हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग सीटेट के प्रश्नों को हल कर रहे हैं और सीटेट का एग्ज़ाम जो है 31 जनवरी को आपको होना है। तो इससे रिलेटेड कई वीडियोस जो है अपलोड किए जा चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के इसके पहले के वीडियोस ज़रूर देख ले। और हम लोग कोशिश करेंगे कि 31 जनवरी तक आपको ऐसे ही प्रश्नों का सेट जो है लगातार मिलता रहे। तो चलिए हम लोग बिना वक्त गवाए आज के इस पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि बच्चों की सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व होता है। तो बच्चों के सामाजिक विकास में किसका महत्व यानी विशेष होता है दोस्तों? खेल का, कि बाल साहित्य का, कि दिनचर्या का, या संचार माध्यम का? तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो विकास महत्व होता है बच्चों के सामाजिक विकास में वह खेल का होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्या क्षेत्र है दोस्तों? आपका स्नायु मंडल, की स्मृति, की अभिप्रेरणा, या समायोजन? तो दोस्तों, शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो आपका स्नायु मंडल है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए? तो क्रिया और खेल के आधार पर किस अवस्था में शिक्षा दी जानी चाहिए दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो बाल्यावस्था में जो दोस्तों क्रिया और खेल के आधार पर जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है हमारा कि क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है। तो क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था कौन सी है दोस्तों? तो किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी जो है यह भी क्रिया तथा खेल पर आधारित है। बेसिक जो है यह भी क्रिया तथा खेल पर आधारित है दोस्तों। प्रोजेक्ट और डाल्टन ये भी जो है आपका क्रिया तथा खेल पर आधारित, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या होती है। तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 350 के आसपास बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि बाल्यावस्था में स्थायी दांत होते हैं। तो बाल्यावस्था में स्थायी दांत कितने होते हैं दोस्तों? तो 27 दांत जो बाल्यावस्था में स्थायी होते हैं। दोस्तों, ये जो भी प्रश्न है बाल विज्ञान से है, तो आप लोग इसको निश्चित रूप से ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि परिपाक काल का समय होता है। तो दोस्तों, बाल्यावस्था को जो है दो भागों में बांटा जाता है। एक आपका संचय काल का उम्र होता है आपका 6 से 9 वर्ष, और दूसरा होता है आपका परिपाक काल। तो परिपाक काल का जो समय होता है वह होता है 9 से 12 वर्ष। तो परिपाक काल यहाँ पूछ रहा है दोस्तों, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 9 से 12 वर्ष की अवस्था जो क्या होता है, परिपाक काल की अवस्था होती है। अगला प्रश्न हमारा कि किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं? तो किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहा जाता है दोस्तों? तो बाल्यावस्था को जो है आपको प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का एक अनोखा काल है। तो यह मत किसका है, यानी ये कोटेशन किसका है दोस्तों? तो यह जो है कॉल एवं ब्रूस का कथन है कि बाल्यावस्था जो क्या है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। अगला प्रश्न है कि खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। तो यह मत है। तो खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, यह मत किनका है दोस्तों? तो यह मत जो है कार्ल ब्रूस का है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यह मत किसका है दोस्तों कि बालक को आनंद प्रदान करने वाली कहानियों यानी सरल कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यह कथन है आपका कॉल्सनिक का। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा
कि बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है। तो बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर अत्यधिक जो है बल दिया जाता है, क्योंकि यह सीखने की उम्र होती है दोस्तों, इसलिए जो है इस पर अत्यधिक बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए। तो बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए, तो यह है आपका अत्यधिक बल नहीं देना चाहिए, यानी 13 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यानी बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों पर अत्यधिक बल नहीं देना चाहिए। अगला है रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति होती है। तो रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति कहाँ होती है दोस्तों? तो बाल्यावस्था में जो है रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति होती है। अगला जो प्रश्न है कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। तो दोस्तों बाल्यावस्था है जो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, तो यह मत किसका है दोस्तों? तो यह जो है आपका पियाजे का, यानी जीन पियाजे महोदय का यह जो है मत है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। तो काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है आपका तो बाल्यावस्था में जो है आपका सबसे ज़्यादा काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है। तो बहिर्मुखी विकास का जो प्रारंभ है दोस्तों वह किशोरावस्था से आपका प्रारंभ होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। तो बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति जो है सामूहिक होनी चाहिए दोस्तों, ताकि बच्चे का सामाजिक विकास मूल रूप से यानी पर्याप्त मात्रा में हो सके। अगला प्रश्न है कि खेलों के माध्यम से बच्चा अपने भारी जीवन की तैयारी करता है। तो यह मत है। तो खेल के माध्यम से बच्चा अपने भारी जीवन की तैयारी करता है, यह किसका मत है दोस्तों? तो यह मत जो है आपका कार्ल रूस का है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है। तो बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास जो है आपका 95% तक जो है आपका हो जाता है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो बाल्यावस्था में जो है निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है। तो वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था क्या है दोस्तों? तो बाल्यावस्था जो है वास्तविक जगत में प्रवेश की आपकी अवस्था मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि संचय काल का समय होता है। तो संचय काल का समय मैंने बताया दोस्तों क्या होता है आपका 6 से 9 वर्ष, और परिपाक काल का 9 से 12। तो यहाँ संचय काल पूछ रहा है तो आपका 6 से 9 वर्ष हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो संग्रह की प्रवृत्ति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो आपका बाल्यावस्था में जो है संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न? अगर अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। देव स्टडीज़ से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।